में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। आज हम लोग देखेंगे 5 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। निश्चित रूप से आना है। हो सकता है कि आपको सिंपल वे में दे दे प्रश्न को, या फिर आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि बीटीबीसी से, इस पे भी हम लोग थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे कि बीटीबीसी से इस तरह का भी प्रश्न कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात करेंगे। इस पर भी हम लोग थोड़ा अंतिम में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न को भी हम लोग किस प्रकार हल करें। बस प्रश्न वही है, उसको क्या किया है तो शब्दों में व्याख्या कर दिया है, और इसमें आप लोग ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मनोबल बढ़ता है और प्रतिदिन हम आप लोग के लिए कोई नया वीडियो, और जो कि आपके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से छा जाए। यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद नहीं आया और ये प्रश्न में नहीं आया तो आप हम लोग को जो कहिएगा वो हम मानने के लिए तैयार हैं। बिना किसी देरी की हुए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा कि 4x + 5y = 20 हो और 3x + 5y = 15 हो, तो इसको ग्राफीय विधि से हल करें। किस विधि से हल करें? ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक, अब देखना है, यहाँ 2 समीकरण है प्यारे बच्चों। आप लोगों को ग्राफ कॉपी मिलेगा, है ना? आप तो या तो उस ग्राफ पेज के पीछे में बना लीजिए, या फिर आप कॉपी पर ही बना सकते हैं। इसको मान लिया जाए 4x + 5y = 20 समीकरण 1 मान लीजिए, और 3x + 5y = 15 समीकरण 2। अब हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। हो सकता है यहाँ सिर्फ x + 5y रहता, लेकिन यहाँ चूंकि प्रश्न में आप लोग को ये अधिक समझाने के लिए 4x + 5y = 20 है। इस तरफ देखिएगा x और y दो क्या है? चर पद है ना? 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत ये 5 नंबर का आप लोग को आएगा ही आएगा। x और y को चर कहा जाता है, जबकि 4 और 5 अचर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर +5y है तो बराबर के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? -5y। सबसे पहले प्लस इस तरफ रहेगा तो बराबर के उस तरफ जाकर माइनस। इधर क्या है? x के साथ 4 गुणांक है, तो ये पड़ी 4 गुना में है, तो बराबर के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? भागा में। प्यारे बच्चों, अब हम लोग को क्या करना है कि नीचे में 2 बॉक्स बना लेना है ना? ये x हो गया, ये y हो गया, ये x, y। अपनी इच्छा अनुसार हम लोग ऐसा मान रखे कि ऊपर जो हमारा जोड़ने अथवा घटाने पर आए वो क्या करें, नीचे वाले से पूरा कट जाए। तो चलिए y का मान कितना रख देते हैं? सबसे शुरू में 0 रखने पर y का मान कितना रख देते हैं? 0 रखने पर। तब x बराबर मेरा है 20 - 5y / 4, तो 20 - y की जगह हम लोग y का मान कितना रखे हैं? 0। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? 0 पुट करेंगे बटा 4, तो बराबर 20 - 5 में किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आएगा? 0 बटा 4, तो 20 बटा 4, 5 मरते में काट दिया, तो यहाँ y का मान मेरा कितना आ गया? 5। अर्थात जब हम x का मान मेरा कितना आ गया? 5। अर्थात जब हम y को 0 रखे हैं तो x का मान मेरा कितना आ गया? 5, 5,0। और इसी तरह से हमको 2 को निकालना है। एक हम निकाल लिए, अब एक और हम निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे? एक और निकालेंगे, तो पुनः y का मान, अब देखिए यहां पर y का मान कितना रख देते प्यारे बच्चों? यदि हम 4 रख देते हैं, 5 के 20, 20 में से 20 गया तो 0 बटा 4, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ये आप लोग को माइंड में कैलकुलेट कर लेना कि पूरा कट जाए, ताकि आप लोग ग्राफ बनाने में बहुत ही आसानी हो। y का मान कितना रख दें? 4 रखने पर। तब x बराबर मेरा कितना आया है? 20 - 5y / 4, तो 20 - 5 × 4 / 4, तो 20 - 20 / 4, तो 20 में से 20 गया तो 0 बटा 4 बराबर 0। अर्थात y का मान जब हम 4 रखे हैं तो x का मान कितना आ गया? 0। ये 0,4 हो जाएगा। हम लोग देखते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 का हम लोग क्या किए? दो निर्देशांक निकाल लिए, 5,0 और 0,4। हम लोग देखते हैं समीकरण 3x + 5y = 15। प्यारे बच्चों, इधर देखिए +5y है, तो बराबर के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? -5y। ये बटे 3 गुना में है, तो बराबर के उस तरफ जाकर भागा में बटा 3। अब हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे, बताए थे, है ना? x, y, x, y। y का मान अपनी इच्छा से रख दीजिए कि पूरा कट जाए।
y का मान यदि हम लोग शून्य रख देते हैं, शून्य रखने पर, तो y का मान जैसे शून्य रखें तो 15 माइनस 5y बटा 3 है, तो 15 माइनस 5 गुने शून्य बटा 3, 15 में से 5 में शून्य से गुणा करेंगे शून्य बटा 3, तो 15 बटा 3 कितना मरतबे काट दिया, 5 मरतबे, अर्थात y का मान शून्य है तो x का मान कितना है, 5 5 कोमा 0। पुनः यदि हम y का मान अगर हम रख दे 3 तो 15 15 में 15 चल जाएगा 0। पुनः y का मान 3 रखने पर, तब x बराबर मेरा है 15 माइनस 5y बटा 3, तो 15 माइनस यहाँ y की जगह 3 रखेंगे, 5 माइनस 3 बटा 3, तो 15 माइनस 15 बटा 3, 0 बटा 3, y का मान मेरा कितना आ गया, 0। यदि आप लोग को लगता है कि वीडियो तेजी से बता रहे हैं या धीमा बता रहे हैं तो आप लोग वीडियो को स्लो मोशन में और फास्ट मोशन में भी आसानी से देख सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता कि वीडियो को हम तेजी से बता रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत कम समय में पूरी बातों को रखना रहता है। इस प्रकार हम देखें तो अगर मेरा कितना आ गया, x का मान 0 और y का मान 3, तो x मेरा y मेरा कितना हो गया 3 और x 0, तो ये 0 कोमा 3 हो गया। अर्थात इस तरह से देखा जाए, अब इस तरह से देखा जाए तो दोनों समीकरण का हम लोग क्या किया, दो हल निकाल लिए, है ना। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने प्रत्येक समीकरण का दो हल निकाल लिया है। अब हम लोग सीधे चलते हैं, इसको ग्राफीय विधि से हम लोग कैसे x और y का मान ज्ञात करें। अनेक प्रकार की विधियों से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ना, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि, लेकिन हम लोग को प्रश्न जो 5 नंबर का आएगा वो मुख्य रूप से किसका रहेगा कि ग्राफीय विधि से हल करके दिखाएं। तो दोनों समीकरण का हमने क्या किया है, दो हल निकाल लिया। तो बिना देरी किए हुए यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा के कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे, और महादेव कसम आप लोग सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, और इसी तरह से मैं लगातार नियमित वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप लोग को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अब सीधे हम लोग चलते हैं ग्राफ की ओर। छात्रों, अब हम लोग सीधे ग्राफ की ओर चलते हैं और देखेंगे ग्राफीय विधि में आप लोग पेंसिल का उपयोग कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और हम यहाँ पर कलम का उपयोग करें ताकि आप लोग को इंप्रेशन अधिक अच्छा से अच्छा है। तो सबसे पहले आप लोग को जो ग्राफ कॉपी मिलेगा उसको जो मोटा वाला जो डंडा रहेगा, हर एक मोटे डंडे को आप लोग एक इकाई, मोटा डंडा मतलब क्या, मोटा आलेख जो रहेगा आपके ग्राफ कॉपी में उसको एक मान लीजिए, और किसी बीच में मध्य में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाई एच को खींच लेंगे। किसको खींच लेंगे प्यारे बच्चों, वाई एच को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा क्या हो गया, वाई एच हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, वाई एच हो गया। ऊपर में वाई एच इतना लिखना है अच्छा नंबर लाने के लिए, वाई डैश एच। कॉपी हमेशा इस तरह से लिखिए कि देखने वाले को अट्रैक्टिव लगे। और फिर हम लोग बीच वाला पड़ा रेखा, इसको खड़ा रेखा जो होता है वो वाई एच होता है, और पड़ा रेखा जो होता है वो क्या होता है, एक्स एच होता है। एक्स एच और वाई एच को हम लोग क्या किए हैं, लिख लिए। ये एक्स एच हो गया। हमेशा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये एक्स डैश एच हो गया। हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स एच और वाई एच के काटन बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ग्राफीय विधि के द्वारा हल करने पर सबसे पहले हम लोग एक समीकरण को लेंगे। किसको लेंगे, एक समीकरण को लेते हैं। समीकरण 1 का पहला जो मेरा है 5,0, x का मान 5,0 है, 5,0 है। तो इससे पहले हम लोग अधिकतम मेरा x का मान 5 है और y का अधिकतम मान मेरा 3 और 4 है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ में रख लेंगे इसको, 1 2 3 4 5 है तो 5 तक लिखेंगे। यदि आपका इच्छा है तो अधिक भी लिख सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा मेरा, एक्स एच की बाईं ओर ऋणात्मक होता है, -1 -2 -3 -4 और -5। ऊपर की ओर यदि हम लिख दें तो वाई एच में ऊपर की ओर धनात्मक होता है संख्या 2 3 4 और 5। नीचे की ओर यदि हम लोग आ जाएं तो माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरह से कॉपी को लिखना है प्यारे बच्चों की देखने में पूरा सजा हुआ लगे। आप लोग को इच्छा है तो इधर 6 7 भी लिख सकते हैं, 6 7 8 -6 -7 -8 6 7 8, ताकि कॉपी आपका भरा लगे, बस और कोई बात नहीं। -6 -7 और -8। अब हम लोग चलते हैं एक समीकरण की ओर, 4x + 5 की ओर। तो x का मान 5 और y का मान 0। हमेशा याद रखना है प्यारे बच्चों, एक्स एच पर
y का मान 0 होता है, तो ये इस बिंदु का मान 5,0 हो गया, इसको बिंदु A मान लीजिए। अगला है x का मान 0 और y का मान 4, तो y अक्ष पर x का मान क्या होगा? 0 होगा। x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0, तो यहाँ पर इस तरह से बिंदु दे के हम लोग लिख देंगे बिंदु B, और इसका निर्देशांक मेरा क्या हो गया? 0,4। उसके बाद ये अगला जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, इसका हमको भी मान नहीं पुट करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? इंच उठाइएगा और दोनों बिंदुओं को क्या कीजिएगा? बारीकी से मिला दीजिएगा, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से बताते हैं, है ना। और उसके बाद इसका जो समीकरण है, इसका समीकरण मेरा क्या था? 4x + 5y = 20 को लिख देना। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे समीकरण की ओर। इसका भी x का मान 5 और y का मान 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर फिर बिंदु C 5,0, ये हो गया मेरा बिंदु C। ठीक, अब x का मान 0 और y का मान 3, x का मान 0 और y का मान 3, तो कहाँ पर? यहाँ पर, और ये बिंदु D हो गया मेरा। x का मान 0 और y का मान 3। अब दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। कैसे? तो ग्राफ से। कैसे मिलाएंगे प्यारे बच्चों? ग्राफ से, स्केल की सहायता से ग्राफ पर मिला देंगे। थोड़ा सा इंच हिल गया था जिसके कारण उधर भाग गया। अब देखिएगा दोनों का काटन बिंदु, दोनों का क्या देखना है? काटन बिंदु यदि देखा जाए तो मेरा क्या है? 5,0 ही, अर्थात बिंदु A पर दोनों काटता है, तो x का मान मेरा कितना हो जाएगा? 5 और y का मान मेरा कितना हो जाएगा? 0। यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपको इस तरह से भी लिखा रह सकता था, 4x + 5y - 20 = 0, तो इसको उसी तरह से कर देना था, क्योंकि 4x + 5y - 20 है तो बराबर के उस तरफ जाकर +20। इस तरह से समीकरण आप लोग को बना लेना। इस तरह का प्रश्न बच्चों जो डायरेक्ट था, और कभी कभी परीक्षा में इस तरह का भी प्रश्न दे देता है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य। कुछ नहीं करना है, पेंसिल को आप लोग को x मान लेना है, और पेंसिल के मूल्य को x, और कलम के मूल्य को, इसको शॉर्टकट में आप लोग को समझा देते हैं, तो एक समीकरण मेरा बन जाएगा 5x + 7y = 50। ये समीकरण 1 हो गया। इसी तर्ज पे अगला कहता है 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल जैसी कह दिया हुआ, तो इसी 7x + 5y, है ना। सॉरी, यहाँ ध्यान से थोड़ा देखिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ देखिएगा, पहले पेंसिल है ना, तो 7x पेंसिल का मूल्य मेरा x और कलम का मूल्य y, और इसी तर्ज पर 7 पेंसिल हो गया। ओके, हमको लगा पेंसिल का कलम आगे पीछे लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 7x + 5y = 46। ये दो समीकरण को हम लोग को पुनः ग्राफीय विधि से हल कर लेना है। इस तरह से किसी भी प्रश्न में हमको लगता है कोई दिक्कत अब ग्राफ में नहीं होगा। यदि और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा जब तक नहीं देखिएगा तब तक आप लोग को पूरा समझ में नहीं आएगा। और वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।